सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है और इस तस्वीर की चर्चा भी हो रही है। इस तस्वीर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों की मुलाकात दिल्ली ऑफिस में हुई। गिरिराज सिंह के ऑफिस में ओवैसी पहुंचे और इसी दौरान की ये तस्वीर है। लेकिन सवाल ये कि आखिर गिरिराज सिंह के धुर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी को अचानक उनके दिल्ली स्थित ऑफिस क्यों आना पड़ा? दोनों की मुलाकात किस मुद्दे पर हुई और इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब दोनों मिले तो तस्वीर में दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। ओवैसी ने गिरिराज सिंह से मिलने पहुंचे, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और लोग खूब तरह तरह के कमेंट करने लगे। इस मुलाकात की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी। फोटो भी उन्होंने शेयर किया और दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार तो गर्म हुआ ही, लेकिन इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने उन सभी को जवाब भी दिया और उसमें भी पोस्ट के जरिए। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मालेगांव के पावर लूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है और हम टेक्सटाइल मंत्री से इसी सिलसिले में मिलने गए थे। हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले उठाऊं। अगर इससे ऐतराज है तो सरकार बदल दीजिए या फिर यह कह दीजिए कि सिर्फ जनेऊधारी को ही सांसद और मंत्री बनने का हक है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए उन्होंने पोस्ट की। दरअसल गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है और इसी के सिलसिले में ओवैसी ने उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली ऑफिस पर गए थे और मुलाकात भी की। इस मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ओवैसी के साथ मीटिंग की डिटेल्स अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि ओवैसी बुनकरों की समस्याओं को लेकर हमारे पास आए थे और उन्होंने इस बात की जानकारी गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी कि ओवैसी और उनकी टीम ने कपड़ा मंत्रालय के कार्यालय का दौरा किया और बुनकरों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। मोदी सरकार में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखने वाले ही भारत को समृद्ध और प्रगतिशील बनाएगा और मोदी सरकार उन सभी की कल्याण के लिए खड़ी है। ये गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया। मालेगांव की अगर बात करें तो मालेगांव कभी दंगे और विस्फोट की वजह से सुर्खियों में रहा। मालेगांव की चुनावी राजनीति और आम जीवन में अंतर आकाश जमीन का रहा है। मालेगांव की 90% से अधिक आबादी मुस्लिम है और हिंदू 7%। मालेगांव के हिंदू मुसलमानों का पूरा आर्थिक जीवन कपड़े के कारोबार पर ही निर्भर है। दोनों के हितों का जुड़ा यह भी है कि कितने हितों से जुड़े हुए हैं कि सारे उत्पाद मुसलमान तो फिर व्यापारी गुजराती, राजस्थानी, हिंदू है। एक के बिना दूसरे की जिंदगी नहीं चल सकती। कपड़ा बुनकरों के इस शहर में चाहे राजनीति के पहिए विरोधाभासी हो, इस दिशा में हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान यहाँ के कारोबारी की दो पहिए, जिसमें से एक के बिना दूसरे की गाड़ी नहीं चलेगी और नहीं चल सकती है। हालांकि गिरिराज सिंह ने इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा असदुद्दीन ओवैसी से कि केंद्रीय गृह मंत्री और गिरिराज सिंह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मालेगांव की पावरलूम उद्योग की समस्या के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जिसमें 5 लाख यूनिट शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी थे, AIMIM महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील और एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद, ये सभी इसमें शामिल थे जो गिरिराज सिंह से मिलने गए। असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार से केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे समस्याओं पर गौर करेंगे और उनके समाधान का प्रयास भी करेंगे। ये इस वायरल तस्वीर की पूरी कहानी थी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।